परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री राम कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन। यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे उपस्थित समस्त आचार्य वृंद संगीत कला में सहयोग करने वाले संगीत कला प्रेमी बंधु सबको भगवत भाव से मेरा अभिनंदन वंदन। और आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विशेष आयोजन के तृतीय सत्र की कथा में कहें तो तीसरे दिन की कथा में हम सभी लोगों का प्रवेश हो रहा है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को, जिसमें प्रधान श्रोता के रूप में श्री शौनक जी महाराज विराजित थे, भागवत जी की कथा का रसपान करा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था, मुख्य भागवत जी का वाचन वहीं से शुरू होता है जहां से सुखदेव जी व्यास मंचासीन होते हैं और परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में होते हैं। तो आज डायरेक्ट हम वहीं से शुरू करेंगे। सुखदेव जी ने जो सुनाया है वही मुख्य भागवत जी की वार्ता है, वही मुख्य भागवत जी का ज्ञान है, इसलिए वहीं से आप सब लोग आज श्रवण करेंगे। इसके पीछे और भी बहुत भूमिका है, लेकिन उसी भूमिका में फंसे रहे तो धीरे धीरे 7 दिन उसी में बीत जाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द भागवत जी का भाव से भरा हुआ है। किसी एक शब्द में अटक जाओ तो उसी में अटके रहो। इसलिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से मूल भागवत प्रारंभ होती है। कल सभी लोगों ने ये सुना कि भागवत जी का व्यास जी ने कैसे रचना करके तैयार किया और फिर भागवत जी का श्री सुखदेव जी को कैसे ज्ञान दिया। अब वही श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को निमित्त बना करके और सारे संसार को लक्ष्य करके इस भागवत जी को पूरे संसार को प्रदान करते हैं, जिसका आजकल हम आप सभी लोग रसपान करके जीवन धन्य करते हैं। भागवत जी में हमें जीवन जीने की कला बताई गई है। मानव जीवन कैसे जीना चाहिए आज से सुने सभी लोग भाव से, लेकिन उसके पहले आए भाव से थोड़ा परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हुए भाव से फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ा जाएगा। सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे मन वाणी को शुद्ध करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान करते हैं श्री व्यास जी। सुखदेव जी निराकार से साकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए जंगल में आकर के भगवान कन्हैया के ध्यान में लीन हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न किया है सौनक जी ने कि परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। गुरुदेव, परीक्षित जी तो वैसे धर्मात्मा थे, इनको भागवत सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आप कहते हो कि ये परमहंसों की संहिता है, तो सुखदेव जी परमहंस थे, उनको भागवत जी प्रदान कर दिया। लेकिन परीक्षित जी तो परमहंस थे नहीं, उनको भागवत जी की कथा कैसे सुनाई सुखदेव जी। एक परमहंस, ये परमहंसों की संहिता किसी गृहस्थ को कैसे सुना सकता है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे सुखदेव जी परमहंस हैं वैसे परीक्षित जी भी परमहंस हैं। कैसे महाराज। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात, सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित जी का नाम है विष्णुरात। दुनिया में एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है कि संसार में जन्म बाद में लिया हो और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पहले हो गए हो। ये केवल परीक्षित जी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परीक्षित जी का जन्म बाद में हुआ और भगवान कन्हैया के उत्तरा के गर्भ में प्रत्यक्ष दर्शन पहले हो गए और तब तक दर्शन करते रहे जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं हो गया। भगवान कृष्ण साथ ही में रहे प्रत्यक्ष गर्भ। और सुखदेव जी महाराज ने भी जन्म तो बाद में लिया, भगवान के दर्शन पहले किया व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ के अंदर। इसलिए सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित जी हैं विष्णुरात। दोनों क्वालिटी में बराबर है। और फिर अब ये राजा कहाँ है, गृहस्थ कहाँ है। अब तो राजा से राजऋषि बन गए हैं, गंगा जी के किनारे विराजित भजन कर रहे हैं। समीक ऋषि के श्राप से, ये श्रृंगी ऋषि के श्राप से तक्षक नाग आज के 7वें दिन डसेगा, काटेगा परीक्षित को। ऐसा श्राप लगने से परीक्षित जी अपने मुक्ति का साधन करने के भाव से गंगा जी के किनारे आ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पूरा संसार परीक्षित है। पूरा संसार माने जीव ही परीक्षित है। और परीक्षित जी को श्राप लगा है 7वें दिन तक्षक काटेगा। तक्षक माने सर्प माने काल। 7वें दिन सबको काल डसने वाला है।
क्योंकि दिन सातवें बने हैं, 8वां दिन कोई बना नहीं। और जब दिन सातवें होते हैं रविवार से शनिवार तक, तो इन्हीं 7 दिन में हमको आपको सभी को जाना है। किस दिन काल डसले कोई पता नहीं है, लेकिन डसेगा इन्हीं 7 दिन में। इसलिए जिंदगी केवल 7 दिन की है। परीक्षित जी के तो होश आ गया कि 7 दिन की जिंदगी 7वें दिन में जाना है। इसलिए गंगा जी के किनारे राजऋषि बन करके सुखदेव जी से भागवत जी श्रवण करके अपना कल्याण कर लिया। और यही शिक्षा पूरी दुनिया को दे रहे हैं सूत जी। जिंदगी सबकी 7 दिन की है, इसलिए भागवत जी का वाचन इन 7 दिनों को पावन करने के लिए। अब यहाँ एक चीज और समझें, ये नियम नहीं है कि भागवत की कथा केवल 7वें दिन की सुननी चाहिए। सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों ने बताया है। 7 दिन में कथा सुनने की विधि जो भागवत जी के महात्म्य में है। लेकिन वो कैसे हो रही है? नॉन स्टॉप कथा हो रही है, रात दिन लगातार। यहाँ 2 घंटे बैठने की किसी को फुर्सत नहीं है, और 2 घंटे कथा रोज हो तो 7 दिन में कितनी कथा हो जाएगी? विचार कर। एक श्लोक की व्याख्या तो संभव नहीं है। 2 घंटे केवल कथा हो प्रतिदिन, तो 7 दिन में कितनी हो जाएगी? और वहां नॉन स्टॉप कथा हो रही। जब परीक्षित जी सुन रहे थे तब, जब नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य सुन रहे थे, सनत कुमार जी सुना रहे थे तब, जब गोकर्ण जी सुना रहे थे, धुंधकारी सुन रहा था तब, ये नॉन स्टॉप कथा चल रही है। वो भी केवल संस्कृत के श्लोकों का वाचन हो रहा है। हिंदी की व्याख्या नहीं। हिंदी की व्याख्या किया जाए तो नॉन स्टॉप भी 7 दिन में पूरी नहीं हुई। इसलिए संतों ने कहा है कि 7 दिन की कथा का केवल विधान नहीं है। भागवत का संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए कथा चाहे जितने दिन की सुनो, चाहे 6 महीने की लगातार सुनो, लेकिन वो गिनी 7वें दिन की जाएगी। क्योंकि दिन 7वें होते हैं, 8वां दिन कोई होता नहीं है। दिन 7वें होते हैं, इसलिए दिन 7वें गिने जाएंगे। भागवत क्यों सुनी जाती है? कि हमारी जिंदगी के जो पीछे 7 दिन बीत चुके हैं, जितने भी 7 दिन बीत चुके हैं हमारी जिंदगी के पीछे, वो सब पावन बन जाएं, और जो आगे आने वाले 7 दिन हैं वो सारे 7 दिन हमारे पावन बन जाएं। इस भाव से भागवत जी की कथा श्रवण की जाती है, अपनी जिंदगी के 7 दिन को पावन बनाने के लिए। परीक्षित जी गंगा जी के किनारे विराजित हैं। हजारों संत महात्मा परीक्षित जी के कल्याण के निमित्त आए हैं, लेकिन कोई इनके कल्याण का मार्ग ठीक से नहीं बता रहा है। उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामठमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। भगवान एव व्यास पुत्र अभवत। भगवान ही व्यास जी के पुत्र बनकर के आगे। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। अच्छा, कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? अलक्षलिंगो, जो लिंग भेद रहित है, जिनको ये पता नहीं है कि स्त्री में क्या विशेषता है और पुरुष में क्या विशेषता है, ये सुखदेव जी को पता नहीं। निज लाभ तुष्टो, जो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। सुखदेव जी अपनी मस्ती का मतलब अपनी आत्मा के दर्शन करते हुए अपने अंदर ही आनंद के अनुभव में डूबे रहते हैं। सुखदेव जी बाहर के आनंद से उनको मतलब नहीं, बाहर की सुंदरता से उनको मतलब नहीं है। अपने अंदर की सुंदरता को देखते हुए अपने अंदर की सुंदरता में ही मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले
सिया राम कहे लिया। अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं निज लाभ तुष्टो, व्रतश्च बालय रवधूत वेशा। जिनका अवधूत वेश है लेकिन बाल स्वभाव है, बच्चों के जैसा भाव है, स्वभाव है। अवस्था कितनी है तम द्वेष्ट वर्षम। द्वेष्ट मतलब 8 2 बार लिखो फिर उसको जोड़ो तो कितना बनेगा? 16 बनेगा। माने 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी। द्वेष्ट वर्षम 8 2 बार कहा है व्यास जी ने। किसी ने व्यास जी से कहा कि 8 2 बार कहने की क्या जरूरत है? खोडस वर्ष ये कह देते, 16 वर्ष के हैं ऐसा कह देते, 8 2 बार क्यों कहा? व्यास जी ने कहा देखो 16 साल के बालक में समस्त विकार आ जाते हैं। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट सब आ जाता है 16 साल के बालक में। लेकिन 8 साल का बालक अबोध बालक होता है। उसे किसी दुनियादारी से, विकार से मतलब नहीं है। आजकल के परिवेश में नहीं, पुराने जमाने जबकि ये बात है तब 11-11 साल के बच्चे नंगे घूमा करते थे। 8 साल के बच्चे के अंदर विकार नहीं आते। इसलिए 8 साल के बालक का स्वभाव, 8 साल के बालक का भाव, 8 साल के बालक की जैसी भावना सुखदेव जी की इसलिए कहते हैं कि 8 साल के जैसे स्वभाव वाले लेकिन हैं 16 वर्ष के। ऐसे सुखदेव जी लंबी लंबी भुजाएं, कन्हैया जी को थोड़ा धूल में लपेट करके, धूल धूसरित करके सुखदेव जी की बगल में खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कौन कन्हैया जी है कौन सुखदेव जी, क्योंकि श्याम रंग के ये भी हैं, श्याम रंग के वो भी हैं। सुखदेव जी और कृष्ण बिल्कुल एक जैसे, दिव्य तेज चेहरे के ऊपर, प्रखर तेज, नाक के अग्रभाग को देखते जा रहे हैं। और जिधर भी इनकी दृष्टि जाती है तो कुछ और नहीं देखते हैं, केवल ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। ये सब ईश्वर का स्वरूप, कण-कण में ईश्वर के जिनको दर्शन हो रहे हैं, आभास हो रहा है। ऐसे सुखदेव जी सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी की सभा में आए गंगा जी के किनारे, सारे ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। कौन कौन ऋषि हैं? कोई साधारण ऋषि नहीं है। सुखदेव जी के पिताजी व्यास, सुखदेव जी के दादाजी पाराशर, सुखदेव जी के बाबा जी शक्ति तो रहे नहीं, विश्वामित्र ने मार दिया था। लेकिन सुखदेव जी के परपर दादा वशिष्ठ जी जो राम जी के कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी उसी सभा में बैठे हैं। 50 लाख वर्ष की आयु वाले संत वहां बैठे हैं और सुखदेव जी 16 साल के बालक। सारे ऋषि खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। क्यों? संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो जितना बड़ा तपस्वी और योगी होता है वो ज्यादा बड़ा माना जाता है, आयु चाहे जितनी बड़ी हो। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो विद्वता में आगे हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, वही श्रेष्ठ होता है। आजकल तो कलयुग का परिवेश है तो पंडित सोई जो गाल बजावा, जो ज्यादा बात कर सके उल्टी सीधी वही बड़ा पंडित विद्वान माना जाता है। अच्छा, सुखदेव जी जब जा रहे थे परीक्षित जी की सभा में तो इनके पीछे जय जयकार करने वाला, हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था। जिस गांव में होकर निकलते थे बच्चे धूल कीचड़ फेंकते थे, ताली बजाकर हंसते थे, नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा जा रहा, ताली बजाकर हंसते थे। और ज्यादा पैसे वाले संत, चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले, चांदी की पालकी में चलने वाले, बड़े बड़े मोटे संत के पीछे पीछे हजारों लोग महाराज जी की जय हो, जय जयकार करने वाले मिलते हैं। और इनके पीछे बच्चे धूल फेंक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, ताली बजाकर हंस रहे हैं, नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा जा रहा। क्योंकि सत्य को दुनिया वाले बहुत कम पहचानते हैं। सत्य को पहचानना चाहिए और सत्य को न पहचान करके हम उसका अनादर भी करते हैं। लेकिन ये भागवत इसीलिए बनी है लोगों को शिक्षा देने के लिए।
सुखदेव जी के जैसे संत यहाँ पर जब सभा में आए तो सब इनका आदर करते हैं, क्योंकि जो जानता है वही आदर करता है। सारे ऋषि खड़े होकर के स्वागत करते हैं। परीक्षित जी ने देखा जब बूढ़े बूढ़े संत, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, पके पके बाल वाले, 50 लाख की आयु वाले जब इतना सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ज्यादा तपस्वी तेजस्वी हैं। तो परीक्षित जी ने भी आदर किया, परीक्षित जी ने भी सम्मान किया और सुखदेव जी को ले जाकर बिठाया। कहाँ? आसन पर, व्यास मंच के ऊपर। जो व्यास मंच बना है सबसे उच्च आसन, समस्त ऋषियों से श्रेष्ठ आसन, उस पर ले जाकर सुखदेव जी को बैठाया और फिर सुखदेव जी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं।